बाबर आजम को प्री साइन कर लिया जाता है, शाहीन शाह अफरीदी को पहली पिक में ही चुन लिया जाता है। मोहम्मद रिजवान के बारे में ये बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कि ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये हमारी जीत है कि हमने रिजवान को चुन लिया है। हारिस रऊफ के बारे में ये आता है कि वो फ्रेंचाइज ऑनर कहता है कि इसको हम कैसे जाने दे सकते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानियों की ऑस्ट्रेलिया में वैल्यू है। इतना तो हम भी मानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन है पाकिस्तान से क्रिकेट में कहीं आगे हैं, पाकिस्तान बहुत पीछे खड़ा हुआ है क्रिकेट में। लेकिन जो हमारे प्लेयर्स जिनसे हम जान छुड़वाते हैं, जिनसे कहते हैं कि यार ये हमारे ऊपर बोझ है, ये पाकिस्तानी टीम हारती ही इन्हीं की वजह से है, वो उन्हें चुनने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? वो उन्होंने इनमें क्या देख लिया है? बाबर आजम को किंग का नाम लेकर अनाउंस किया जाता है, शाहीन शाह अफरीदी की वजह से ब्रेस्ट बैंड का जो लोगो है वो ही तब्दील हो जाता है कि ऊपर शाहीन के विंग्स बना दिए जाते हैं। हारिस रऊफ के ऊपर लड़ाई होती है दो फ्रेंचाइज के अंदर और एक कहती है कि मैंने उसे रख नहीं रखना है, जो मर्जी हो जाए मैं उसे रिटेन ही करूंगा। और फिर रिजवान के बारे में वो ऑनर्स उनके कहते हैं ये हमारी जीत है। आसिफ अली के बारे में रिकी पॉन्टिंग कहता है कि वो सुपर पावर हिटर है, मैंने उसे चुनना ही था। ये उनको क्या नजर आ रहा है जो हमें नजर नहीं आता है इन प्लेयर्स के अंदर, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उनको है। उनको पता है कि ये प्लेयर्स, चाहे आप मोहम्मद रिजवान बाबर आजम के बारे में कह लें कि ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर नहीं है, मैच विनर नहीं है, लेकिन अगर इनका कोई साथ अच्छा प्लेयर देने वाला हो तो इनसे तगड़ा कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता। बाबर आजम के साथ कोई पावर हिटर आप जोड़ दें, एक तरफ से बाबर आजम विकेट रोक कर खड़ा हुआ हो, प्रेशर पूरा लेकर जा रहा हो और दूसरी तरफ से छक्के चौके लग रहे हो, उस टीम को किसने हराना है? मोहम्मद रिजवान का भी यही सीन है कि जब वो विकेट के पीछे खड़ा हुआ है तो उससे बेहतर कोई कीपर नहीं होता और जब विकेटें गिर रही होती हैं तब वो आकर टीम को संभालता है। यही वो खूबियां हैं जो कि हर कोई तलाश करता है, हर कोई देखता है। हारिस रऊफ है कि अगर एक दूसरी टीम पर प्रेशर बन चुका हुआ हो तो हारिस रऊफ उस टीम को जाने नहीं देता है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो लीथल होता है। आसिफ अली के बारे में ये है कि जिस तरह इमरान नजीर को हमने खो दिया था, वैसे ही शायद आसिफ अली को भी हम खोने जा रहे हैं कि आसिफ अली को ना मौके देते हैं ना हम उसको चुनते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बैटर जो अपने वक्त का बेताज बादशाह था रिकी पॉन्टिंग, वो कहता है कि उसके पास जादुई ताकत है, वो छक्के हर किसी को मार सकता है और दुनिया के किसी भी ग्राउंड में मार सकता है। उनको खूबियां नजर आ रही हैं जो हमसे क्रिकेट में कहीं आगे हैं, हमें इन प्लेयर्स में कुछ नजर नहीं आता या फिर हमारी ही नजर खराब है, हमें ही नहीं पता चलता कि इन प्लेयर्स के अंदर आखिर खूबियां कौन सी हैं, या फिर हम इनके सही रोल ही इनको दे नहीं पाते कि भाई तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुम नेचुरल हो तो तुमने ये लेकर चलना है। पता नहीं फ्लॉ कहां पे आ रहा है। शायद इन प्लेयर्स के अंदर अगर फ्लॉ हो तो ऑस्ट्रेलियन को भी नजर आए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन को नजर नहीं आता तो लगता है फिर अपने ही स्ट्रक्चर में कोई कमी है, अपना ही जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें ही कोई मसले मसाइल चल रहे। हमें नहीं पता चलता, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को नहीं पता चलता कि भाई ये प्लेयर्स क्या कर सकते हैं। बाबर आजम की कोई पोस्ट लगा लो, कोई वीडियो लगा लो, नीचे आ रहा होता है कि ये पर्ची है, ये कुछ है, ये है, बस है एक गुब्बारा है, हवा से भरा हुआ, पिन लगेगी, सब कुछ निकल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन को पता लगेगा कि उन्होंने कर क्या लिया। वो 10 से 11 करोड़ बाबर को देते हैं, 7 से 8 शाहीन को देते हैं, इतना ही वो मोहम्मद रिजवान को देते हैं। वो पैसा निछावर कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि इनके पास कुछ है भी। ये हमारे रिटायर्ड या हमारी नजरों से वो बंद, हम कहते हैं कि ये हमें कभी नजर ही ना आए पाकिस्तानी टीम के अंदर ऐसे प्लेयर हैं। इधर बैठा हुआ है सलमान अली आगा, ना उसने अप्लाई किया है, ना उसे किसी ने बुलाया है, ना उसे किसी ने चुना है। चल क्या रहा है, सीन क्या है, कहां पर मसला है? शायद आप लोगों को पता हो क्योंकि आप लोग पाकिस्तानी टीम को उससे बेहतर जानते हैं, पाकिस्तानी कोचेस को उनसे बेहतर जानते हैं, तो कहीं पर कोई मसला है। क्यों नहीं है बाबर टीम का हिस्सा, क्यों रिजवान पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्यों उनको चुन रहे हैं? ऐसा क्या डिफरेंस है? ऑस्ट्रेलिया की पिचेस है, पाकिस्तान की एशियन की पिचेस भी नहीं है जहां पर इन जैसे प्लेयर्स को चुना जाए। ऑस्ट्रेलिया तेज पिचेस होंगी, बाउंसी पिचेस होंगी, जहां पर हमेशा स्ट्रगल करते हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, लेकिन वो फिर चुन रहे हैं और करोड़ों रुपए दे रहे हैं। अगर आपकी अकल में कोई बात आती है कि भाई वजह क्या है तो मुझे भी बताइएगा तो जरूर।